जो आप काम कर रहे हो उस काम का फुल्ली रिवीजन कर लेना है, क्योंकि हर एक चीज का रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस ही आपको एक सफल इंसान बनाता है। कोई भी फील्ड में प्रैक्टिस ही आपका एक बेहतर से बेहतरीन बनाता है, समझे। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बेस्ट आपका क्या है, प्रैक्टिस, जो कि रिवीजन के तौर पे मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग को कुछ दिखाए थे पिछला दिन, हम कुछ बात भी बताए थे हम इसमें, जैसे कि इस चीज के बारे में बताए थे हम, है ना, कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं बताओ। वास्तविक संख्या में सबसे पहले इन टॉपिकों पर ध्यान देना पड़ता है। इतना सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ता है, समझे। इतना सारा टॉपिक में पहला टॉपिक आता है हम लोग का पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, होल नंबर, है ना। होल नंबर हम लोग कहते किसको है, क्या होता है, आखिर ऑब्जेक्टिव दे देगा निम्न में से कौन एक होल नंबर है। 4 ऑप्शन दे देता है आपका, 1 है, 2 है, 0 है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दे देता है। तो शुरुआती का जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 0 से, और उसके बाद गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। स्टार्टिंग 0 से होता है, उसके बाद गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बताया गया था। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो पता ही है ना, गिनती की संख्या को। गिनती आप लोग नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट करते हो, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक, अनगिनत तक, है ना। ये हमारा क्या है, ये प्राकृतिक संख्या, मतलब जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है ना। ये हमारा प्राकृत संख्या है। थर्ड में अगर बात करें तो अभाज्य। अभाज्य हम लोग किसको कहते हैं, बताए थे कि अभाज्य वैसा संख्या को कहते हैं जिसको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, अभाज्य हम लोग किसको कहते हैं, जिसको कोई दूसरा नहीं काट सकता है, वैसा संख्या जिसको कोई दूसरा संख्या नहीं काटे। जैसे ये खुद ही से कटेगा, दूसरा और कोई नहीं काट सकता है। जैसे अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 किसी से कटेगा क्या, नहीं, 2 सिर्फ 2 ही से कटेगा। इसके बाद 3, तो हाँ 3 भी अभाज्य है। 4 का बात करें तो नहीं, 4 ये नहीं होगा, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 से कट जाता है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए 4 हमारा अभाज्य नहीं होगा। हमने क्या बोला, अभाज्य का मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटता हो, दूसरा और कोई नहीं उसको काटे, उसको अभाज्य कहते हैं, है ना। तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 8 से 2 भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 4 से भी 8 कट जाता है, तो 8 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटता हो। ठीक है, दूसरा और क्या होगा, 9 होगा, नहीं, 9 जो है 3 से भी कट जाएगा। 10 तो 10 भी नहीं होगा, क्योंकि वो 2 और 5 से कटता है। 11 तो हाँ 11 होगा। 13, हाँ 13 हो जाएगा। 15 नहीं होगा, 17 होगा, क्योंकि 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा। 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा। तो हमने यही बोला कि वैसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटता हो, वो संख्या को हम लोग अभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा अभाज्य था। आगे हम लोग चलते हैं। अभाज्य में यही बताए थे, सिर्फ ये संख्या हमारा अभाज्य कहलाता था, देखे थे हम लोग पिछले क्लास में। इसके बाद भाज्य है। क्या है ये, भाज्य, जिसको हम को प्राइम भी कहते हैं, है ना। भाज्य का मतलब होता है वैसा संख्या जो अपने आप से ना कटे, दूसरे और किसी से कट जाए, है ना। जो अपने आप से नहीं कट करके दूसरे और किसी से कट जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। तो बताओ कौन सा भाज्य हो जाएगा, 2 होगा तो नहीं, 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 अपने आप से कटता है। 3, 3 भी नहीं होगा, 3 अपने आप से कटता है। 4 तो हाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 से कटता है। हमने यही बोला है कि वैसा संख्या जो अपने आप से ना कट करके दूसरा और किसी से कट जाता हो, वो भाज्य कहलाता है ना। अभाज्य में सिर्फ अपने आप से कटेगा, भाज्य में
अपने आप से सिर्फ नहीं कटेगा, दूसरा और कोई काट देगा इसको, है ना। दूसरा और कोई डिविजिबल हो सकता है, तो 5 होगा नहीं, 5 नहीं होगा। 6 तो हाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है हमारा 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, ये हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, तो भाज्य संख्या हम लोग देख लिए थे, ठीक है। सम संख्या के बारे में बात करें तो सम संख्या जो है हमारा वैसा संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल हो, वो संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। तो ध्यान रखना, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन कहते हैं, समझे। तो क्या होगा हमारा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये सभी के सभी जो है 2 से डिविजिबल है। वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, वो संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जो अपने आप और 3 से डिविजिबल हो, वैसा संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से और 3 से डिविजिबल हो, मतलब भाज्य हो जाए, भागा हो जाए, उसको हम लोग विषम कहते हैं। विषम किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सभी के सभी जो है अपने आप और 3 से डिविजिबल है। देखो आप 9 जो है ये 3 से डिविजिबल है, 15 जो है ये 3 से डिविजिबल है, और बाकी सब के सब आप देखोगे तो अपने आप से भी कटने वाले कुछ संख्या है। तो विषम संख्या हम उसको कहते हैं जो अपने आप और 3 से डिविजिबल हो, भाज्य हो, भागा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियोस को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करेंगे, है ना। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई हो तो मेरी वीडियोस को जो है दूसरे लोगों को पास भी भेजें, और उस चीज को, ताकि लोग जो है मेरी वीडियोस को, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं इस चीज का, उनको भी प्रॉफिट ये पहुंचे, ठीक है। तो और मेरी वीडियोस को जो है लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मेरी वीडियोस देख करके आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो एक कमेंट्स में ये भी डालिए कि सर पार्ट सेकंड लाइए, इसका पार्ट अगला बनाइए जरूर, ठीक है, ताकि मुझे इससे हौसला बढ़ेगा, ठीक है। नहीं बताइए सर इसमें क्या दिक्कत।